अनुपस्थ गणित फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो है। चैप्टर पहला ही है, समांतर श्रेणी। ठीक है, कुछ इसमें परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं देखेंगे तभी कुछ समझ में आ सकता है। अनुक्रम, जैसे कि पहली परिभाषा है, अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। अनुक्रम है वह संख्याओं का वह समूह जिसमें एक निश्चित क्रम से सजाया गया हो, जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे 2, 5, 8, 11, 11 के बाद 15, 18, 20, इस प्रकार से एक लगातार सीरीज में बढ़ता चला आ रहा है। इसके अंतर जो दे रखा है वो अंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर 5 पे 2 घटाओ 3 आएगा, 8 में 5 घटाओ तो 3 आएगा, 11 में 8 को घटाओ 3 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। परिमित अनुक्रम क्या होता है? परिमित अनुक्रम वो होता है जिसपे संख्याओं को लिमिट के अंदर बांध दिया जाए। मतलब कहा जाए कि 1 से 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 25 तक। मतलब अब इसके 25 के आगे हम कोई भी संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसने परिमित अनुक्रम कह दिया है ना, तो उसको एक लिमिट के सहारे बांध दिया गया है। आप इसके अंदर ही संख्याएं ले सकते हैं, इसके बाहर संख्याएं नहीं जाएंगी। अपरिमित अनुक्रम क्या होता है? मतलब क्या, उसको ना ही किसी की लिमिट में नहीं बांधा गया है। उसमें जैसे ये दे रखा है, कह रहा वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। मतलब पदों की संख्या असीमित होगी, उस पर कोई उसमें दबाव नहीं होगा कि हमें यहाँ तक लेके चलना है, कि 35 तक लेके चलना है, कि 36 तक लेके चलना है। उसमें पदों की संख्या असीमित होगी। ठीक है। श्रेणी पता है, प्लस या माइनस चिन्हों से अगर जुड़ी होती है तो वो श्रेणी होती है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये तो समांतर श्रेणी दिया है, क्योंकि समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी इसमें दे रखा है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट प्लस 25 तक। ठीक है, ये श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी की परिभाषा दे रखा है, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो। मतलब क्या है, अगर हम इसकी और इसकी बात करें, अगर इसको इसमें घटाए तो अंतर क्या आएगा? 2 आएगा। इसको अगर इसमें घटाए तो अंतर 2 आएगा, इसको इसमें घटाए तो अंतर 2 आएगा। अगर आगे हम यहाँ पे 9 ले रहे हैं, 9 में 7 घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा। तो मतलब क्या है, वही है, यदि किसी श्रेणी अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद के अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ फार्मूलों की तरफ। क्या समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, जब समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो फार्मूला तो ये होता है, nवां पद बराबर होता है Tn। nवां पद बराबर या Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, मेन बात देखिए। अगर मान लिया कि हमारे पास श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्व अंतर d है, तो nवां पद या Tn। ठीक है, और श्रेणी क्या बन जाएगी? तो श्रेणी का पहला पद आपका बनेगा a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा बनेगा a प्लस 2d, चौथा बनेगा a प्लस 3d। चौथा कह रहे हैं तुम, आप लोग सोच रहे होंगे हम कह रहे a प्लस 3d बनेगा, क्योंकि हमने क्या फार्मूला बताया था, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n हमारे पास 4 हो गया, एक घट गया, 3d बन जाएगा। इसी प्रकार बनेगा। इसी तरह प्रथम पद दे रहा है T1 हो गया 1, क्योंकि 1 - 1 दोनों कैंसिल तो a आ गया। द्वितीय पद मतलब T2 हो गया, तो a प्लस डी दे रहा है, तो a प्लस 2 - 1 इंटू डी, तो आपका आ गया a प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद आपका ये हो जाएगा, डॉट डॉट जितने भी पद चाहोगे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। और nवां पद क्या होगा? Tn a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो एक ये फार्मूला आपका मेन है। और दूसरा आपका कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। देखो, अंत से nवां पद ज्ञात करना है, जो करना क्या है, मेन बात तो प्रथम पद तो हमारा a ही होगा, सार्वंतर हमारे पास d होगा, अंतिम पद हमारे पास n होगा। अगर हम श्रेणी बनाना चाहें तो श्रेणी हमारी क्या बनेगी? पहली तो a बन जाएगी, फिर a प्लस डी बन जाएगी, a प्लस 2d हो जाएगी। और जब लास्ट से बनाएंगे, जब हम लास्ट से बनाए तो लास्ट से l - 2d, l - d और l होगी डॉट। इसी प्रकार आगे हम और भी श्रेणी बना सकते हैं। देखिए, ये दिया है आपका अंतिम पद l
एल प्लस 0 इंटू डी, मतलब लास्ट वाला पद एल, इसलिए 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास एल। दूसरा पद आपका आ गया एल माइनस डी, ये बन गया। तीसरा पद आपका ये बन गया। तो अंत से nवां पद आपका फार्मूला बन जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए श्रेणी का योग ज्ञात करना हो, श्रेणी का योग ज्ञात करना हो तो योग के लिए एक फार्मूला आपका होता है ये s बराबर n/2 a प्लस एल होता है। अगर इससे भी ना समझ में आए तो एक फार्मूला ये रखा होता है s n/2 प्लस a प्लस एल, या n/2 बराबर होता है, ये वाला फार्मूला है n/2 बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चाहे ये फार्मूला योग के लिए अप्लाई कर लीजिए, चाहे ये वाला फार्मूला, दोनों ही फार्मूले आपके योग के लिए है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जो भी समझ में आ रहे हैं वो क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। कह रहा है श्रेणी दे रखा है 4 6 8 कामा डाट डाट का 17वां पद ज्ञात करें। श्रेणी दे रखी है, 17वां पद पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए हमको क्या सबसे पहले प्राप्त करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद a होता है। a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर सार्वधांतर होता है, तो सार्वधांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, सार्वधांतर हमारे पास d होता है। d क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर ये 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा 17वां पद, इसका मतलब 17वां पद कह रहा है तो n का मान हमारे पास दे रखा है, तो n बराबर हमारे पास क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है। अब फार्मूला तो हमको पता है ना nवां पद निकालने के लिए, अभी हमने फार्मूला आपको दिखाया है। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn 17वां पद ही पूछ रहा है, तो t 17 लिख लो या तो बराबर लिख लो। a का मान हमारे पास दे रखा है, देखिए 4 दे रखा है, तो a का मान 4 आ गया, प्लस n क्यों 17वां पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या हो गया 17 माइनस 1, क्योंकि 17वां पद पूछ रहा है ना, तो हमको 16d निकालना चाहिए। और d का मान क्या दे रखा है, हमारे पास 2 दे रखा है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, प्लस 16 दूनी 32 हो गया, 16 यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हमारे 32 4 36 हो गया। तो मतलब T17 जो निकला वो हमारा 36वां निकला, मतलब इसका 36 निकला, 17वां पद हमारा 36 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 17वां पद बराबर 36। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दूसरे का पहला ही देख लीजिए, कह रहा है दी गई श्रेणी दी है 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डाट डाट कौन सा पद -8 है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब चलते हैं सैल्यूशन की तरफ। तो सैल्यूशन क्या कह रहा है, हमारे पास श्रेणी दे रखी है। ठीक है। श्रेणी दे रखी है तो इससे हमको a निकालना होगा। तो a बराबर हमारे पास 68 आ जाएगा। हमको d निकालना होगा, तो d निकालेंगे, चाहे इसको इस पे घटा लो, चाहे इसको इस पे घटा लो। ठीक है। चाहे जिसमें जिसको घटा लोगे d जो आना होगा वही आएगा। देखिए अगर 64 माइनस 68 करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। और कह रहा कौन सा पद ये है, -8 है, इसका मतलब कौन सा पद tn बराबर वो दे रखा है, tn बराबर दे रखा है -8। ठीक है। और d का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, tn बराबर दे रखा है। अब पूछ का एक मान रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारे पास होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। t का मान दे रखा है -8 बराबर a का मान दे रखा है 68 माइनस का 4, अगर यहाँ पे n रखे ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये नहीं n का मान तो पूछ रहा है बेटा, ये हो जाएगा, इसको काट दें, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर a का मान दे रखा है 68 दे रखा है, और प्लस n-1 इंटू माइनस का 4 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा
माइनस का 8 आ जाएगा बराबर ये 68 हो जाएगा, ये घटेगा माइनस का, ये गुणा हो जाएगा माइनस का 4n और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसको जोड़ घटा लें, अगर इसको हम इस पे जोड़ेगा 64 4 68 हो जाएगा, 64 4 68 माइनस का 8, ये बराबर मत लगाना, ये 64 4 68 हो जाएंगे, माइनस का 4n हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाओ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 68 और 8, देखिए यहाँ पे 68 है, हम 64 लिखें तो इसको 68 कर लीजिएगा और 68 में जब ये जोड़ेगा तो 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 72 हो जाएगा, ध्यान देना ये 72 हो जाएगा। 72 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा आपके पास 80 बराबर माइनस का 4n, ये कट जाएगा तो n बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 20, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 20वां पद -8 है, उत्तर में लिख सकते हैं कि 20वां पद -8 होगा या है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम दिखा दें आपको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे कई पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की लिंक दी हुई होगी, आप ग्रुप में ज्वाइन होके उसकी पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कोई भी एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, हम चलिए इसका दूसरा बता दे रहे हैं, ये तो आप लोग लगा ही लेंगे। कह रहा एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और सार अंतर उसका ज्ञात करें। तो चलिए तीसरे का दूसरा मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए तीसरे का दूसरा नंबर हमने बताया था, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब कि हमारा जो तीसरा पद और T3 होगा, T3 क्या कह रहा है कि तीसरा पद 7 है। तो अगर तीसरा पद हमारा क्या है 7 है, तो मान लिया कि तीसरा पद हमारा क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, T3 या A3 जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो, आपका 7 हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि तथा सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, मतलब सातवां पद या T7 मान लो या A7 मान लो। ठीक है, इसके क्या कह रहा है, इसके तिगुने से 2 अधिक है, तो हम यहाँ मान सकते इसके तिगुने से, इस वाले तिगुने से, इसके तिगुने से, या तो इसको भी इसे बराबर A3 लिख लें, बराबर 7 कर लें, तो A3 और प्लस 2 अधिक है, मतलब इसका सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद हमारा जो दे रखा है, तीसरा पद क्या बनेगा A3 हमारा क्या बन जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला, मतलब Tn बराबर लिख लो या An बराबर लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा A प्लस यहाँ 3-1 2D बन जाएगा, तो ये हमारे पास 2D बन गया। बराबर कितना दे रहा 7 है, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाली चीज़ को, इस वाले को अगर हम और थोड़ा सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन जाए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर, T7 कह रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस 7-1 इंटू डी बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस 6D बन जाएगा। ठीक है, A प्लस 6D बन जाएगा। इन दोनों को पहले हम आराम से हल कर लिया जाए। तो देखो इन दोनों को हल करेंगे, पीछे पेज पलटा ले, जगह भर गई है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि A7 बराबर 3A 3 प्लस 2 है। ठीक है, तो अगर हम A7 का मान यहाँ रख ले, A7, ठीक है, और इसको हल कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर यहाँ 3 को बाहर निकाल लो कॉमन में, और A3 का मान हमारे पास क्या था A प्लस 2D था, तो यहाँ लिख जाएगा A प्लस 2D और प्लस का 2। इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस 6D बराबर 3A
प्लस 6d और प्लस का 2, इसको पक्षांतर करोगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये बचेगा 3a माइनस का a प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यही आएगा। पक्षांतर करके लाए तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2, 2a प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर माइनस पे चला जाएगा, 2 भाग पे चला जाएगा तो a बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 हमारे पास था, समीकरण 1 ये था हमारे पास, तो a का मान समीकरण 1 पे हम रख दें। a का मान क्या करें, समीकरण 1 पर रख दें। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण था a प्लस 2d बराबर 7, a का मान रखना है तो -1 प्लस 2d बराबर 7, तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो 2d बराबर क्या आ गया 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो d बराबर क्या आ गया 4 आ गया। और देखो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि प्रथम पद और सार्वर्ण पद बता दो, तो हम इसको आंसर दे सकते हैं। प्रथम पद हमारे पास आ गया, प्रथम पद बराबर हमारे पास -1 आ गया और सार्वंतर हमारे पास आ गया 4 आ गया। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए चौथे का पहला नंबर लिखा है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q है 1/q है। पीवा पद 1/q कह रहा है, तथा क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए p क्यूवा पद 1 होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। माना प्रथम पद a हो गया और सार अंतर आपका d हो गया। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि पीवा पद 1/q है, तो इसका मतलब p बराबर 1/q हो गया और क्यूवा पद कह रहा है 1/p है। ठीक है, पीवा 1/q है, क्यूवा 1/p है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, p क्यूवा पद निकालना है। तो सबसे पहले हम पीवा पद बनाए और क्यूवा पद बनाए, तब उसको हल करें, तब p क्यूवा पद निकालें। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, जब हम पीवा पद बनाएंगे, ठीक है, टीपी मान के चल लो कि tn या टीपी, अगर हम टीपी बनाएंगे, ठीक है, पीवा पद ही हम बना रहे हैं। ठीक है, पीवा पद हमारा क्या बनेगा, a प्लस n-1 होता है, तो पीवा कह रहा है p-1 इंटू डी बराबर कितना कह रहा है, ये 1/q है, तो 1/q समीकरण नंबर 1 डाल लो इसको। इसी प्रकार क्यूवा पद बना ले तो टी क्यूवा पद हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू डी बराबर कितना कह रहा है 1/p, तो 1/p हो गया। समीकरण नंबर ये दूसरा हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, कह रहा p बराबर है 1/q है, क्यूवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। अब करना क्या है, समीकरण 1 में 2 को घटा दो, समीकरण 1 - 2 से। ठीक है, अब देखो जब 1 - 2 करोगे तो हम यही किए दे रहे हैं, लाइन खींच के आप लोग नीचे कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने किया क्या, ये, और घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है लिख लो, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p - q बचेगा इंटू डी बचेगा। ठीक है, p - q इंटू डी बचेगा, तो इसको लिख लो p - q इंटू डी बचा। यहाँ पे आ गया 1/q माइनस 1/p आ गया। इसको हल कर लिया जाए लासा लेके, तो ये आ जाएगा p - q इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, p - q इंटू डी हो जाएगा बराबर, तो देखिए यहाँ पे तो pq लासा हो गया, तो ये आ गया p - q, p - q से p - q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो d बराबर बचेगा, d बराबर जो हमारे पास बचा वो क्या बचा 1/pq बचा। ठीक है, देखिए d का तो मान आ गया, ये आ गया हमारे पास d का मान। हमको चाहिए a का मान और चाहिए, अगर a का मान मिल जाए p क्यूवा पद हमको पता चल जाएगा।
तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी ये हमको डी का मान रख दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 से लेके चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से डी का मान रख दो तो उसका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो ए का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। डी का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस हो गया, और ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी का मान रखना है इंटू 1/pq बराबर 1/pq आ गया, ठीक है। अभी करो क्या, इसका अंदर गुणा करा लो, ठीक है, तो और भी कुछ ठीक ठाक हो जाए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ये आ गया, ये हो गया, अगर इस पे लाएंगे p से p कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/q। इस पे गुणा करेंगे माइनस का 1/pq हो जाएगा बराबर 1/q हो जाएगा, ठीक है। अब a का मान निकालना है तो a को इधर रखो, बराबर इसको पक्षांतर उस तरफ भेज दो, ये आ जाएगा आपका 1/q, ये चला जाएगा माइनस पे 1/q, और ये चला जाएगा प्लस पे तो 1/pq आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका a बराबर क्या निकला, 1/pq निकल आया, ठीक है। pq 1/pq निकल आया, a का मान आ गया। अब देखिए a का मान आ गया, a का मान ये रखा है, d का मान ये रखा है। अब pq अपन निकालना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे pq पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान रखो, देखो a का मान क्या निकला है हमारे पास, a का मान निकला है 1/pq निकला है, प्लस ये लिखो pq माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकला था, 1/pq निकला था, 1/pq निकला था। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1/pq प्लस pq से pq कट जाएगा, ठीक है, pq से pq आपका कटा, देखो इसे होगा, ये आ जाएगा pq माइनस 1/pq, ठीक है। ये सब कटेंगे, सब कट जाएंगे, ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है, तो आपका pq पद क्या आ गया, pq पद बराबर a। जो प्रूव कराना था वही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथे में पार्ट दे रखे हैं, चौथे में पार्ट आपके दे रखे हैं बहुत सारे, 1 2 पार्ट दे रखे हैं। इसी प्रकार लगाना है, आप लोग लगा लीजिए, ना है तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन आपके उसमें लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, आप जाके उस पर ज्वाइन हो ले, उस पर PDF पढ़िए, पूरी सभी इन क्वेश्चनों की PDF पढ़िए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो अभी तक हमारे वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन तो आप लोग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान पूछ रहा है, इसको इस पे घटा के निकाल लेना या इसको इस पे अपना घटा के निकाल लेना, ठीक है। 6वां 7वां नंबर आप लोग देख लीजिएगा, इतना कोई उसमें बड़ा नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं जो भी वैसे हो वैसे हम बता दें। चलिए जी हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कह रहा है यदि दो समांतर श्रेणियों के मतलब कि यहाँ एक नहीं है, 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 समांतर श्रेणियाँ हैं। 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योगों का अनुपात, उनके योगों का अनुपात, ठीक है, दोनों श्रेणियों के योगों का अनुपात क्या कह रहा है, 3n + 1 अनुपात 7n + 15 हो,
तो श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, इस बार लिखेंगे नहीं। यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योगों का अनुपात 3n + 8 अनुपात 7n + 15 हो तो श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात। इसका मतलब दोनों श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात पूछ रहा है। दोनों श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलते हैं भाई, पहले मानते हुए इसको माना। देखिए, क्योंकि दो श्रेणियाँ कह रहा है तो हम मानते हैं AP1 बराबर इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। और AP2 इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, B1। देखो यहाँ A1 हमने माना है, B1 माना है, आप A1 A2 भी मान के चल सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं कि प्रथम पद हमने A1 मान लिया, क्योंकि दो समांतर श्रेणी हैं, दोनों के प्रथम पद जो होंगे अलग अलग ही होंगे, ठीक है। और सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, देखिए सार्व अंतर जब दो हैं तो एक का D1 मान लो और दूसरे का D2 मान लो, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि दोनों पदों के 12वें पदों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब दोनों पद T12 बटे T12 पूछ रहा है। तो T12 दोनों एक थोड़ी, ये T1 हो जाएगा और ये T2, T12 1 और T12 2 के पदों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। और देखो उनके योग, उसके इन दोनों के योग दे रखा है, उसने इन दोनों के योग दे रखा है। तो इन दोनों का योग हम अगर माने तो SN1, ठीक है, बटे SN2 दे रखा है 3n + 8 बटे 7n + 15 दे रखा है। इनका योग ही तो दे रखा है ना, तो ये इनका योग हो गया। अब सबसे पहली बात तो अब इनका योग, इन योगों का अनुपात दे रखा है, तो अब इनके योग निकाल लिए जाए। तो देखिए जब हम पहले के लिए चलेंगे तो सबसे पहली बात तो हमें योग का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए योग का फार्मूला जो होता है, फार्मूला क्या होता है, ये होता है n/2, ठीक है। कोष्ठ में 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, AP1 AP2 दो श्रेणियाँ हैं, दोनों की हमको निकालना है। तो देखिए हम इसके लिए चले पहले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2। कोष्ठ में 2a होता है, तो पहली श्रेणी के लिए हम लोग चल रहे हैं। जब पहली श्रेणी के लिए चल रहे हैं तो AP1 ये हो जाएगा 2a1, ठीक है। फिर प्लस होता है प्लस n - 1 पहली के लिए चल रहे, इसका सारा होता है D1 हो जाएगा, ये D1 हो गया, ठीक है, बटे अनुपात ही तो कह रहा है ना, तो हम इसको ऊपर नीचे बटे में लेके चलेंगे, n/2 हो जाएगा। अब जब दूसरे के लिए चल रहे हैं तो देखिए 2b1 हो जाएगा, 2b1 + n - 1 × क्या हो जाएगा, D2 बराबर यो अनुपात क्या है योगों का, योगों का अनुपात है 3n + 8 बटे 7n + 15 है, ठीक है, ये है। अब इसको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए n/2 से n/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 2a1 + n - 1 × d1 बटे क्या हो जाएगा 2b1 + n - 1 d2 बराबर 3n + 8 बटे 7n + 15 हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है देखिए ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमको करना क्या है, हम लिखे दे रहे। अब हमको कुछ बनाने के लिए इसमें हम करें क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हर और अंश में 2 का भाग करने पर, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही, राइट हैंड साइड की बात नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड साइड में 2 का भाग कर दें। देखो जब 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो ये हमारे पास देखो बन जाएगा a1 + n - 1/2 d1 बटे ये हो जाएगा b1 + n - 1/2 d2 बराबर ये हो जाएगा 3n + 8
अपॉन 7n प्लस 15 की हो जाएगा। ठीक है। देखो आपको करना क्या है, ये जो मान आपका यहाँ दे रखा है, हम इस मान की बात कर, अगर ये मान, इस मान को मैं क्या करूँ बराबर, क्योंकि t12 पूछ रहा है, अगर हम t12 निकालना चाहें, देखो यहाँ पे हम इसको हम निकाल के दिखाई दे रहे हैं। अगर t12 पूछ रहा है तो ये हमारा क्या निकलेगा, a प्लस n-1 फार्मूला होता है, इंटू डी होता है। t12 दे रखा a प्लस n का मान 12 -1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 11d होगा कि नहीं होगा, a प्लस 11d होगा। अगर n-1/2 को हम 11 के बराबर कर लें, अब हमको यही प्राप्त हो जाए तो हमारा फार्मूला यूज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं क्या है, n-1/2 बराबर 11, ये हो जाएगा n-1 बराबर 22। तो n बराबर क्या हो गया, ये हमारे पास 23 हो गया। अगर 23 हम यहाँ पर रख लें और 11d हमको ये मिल जाए तो हमारा यूज आराम से हो सकता है। देखो हम रखते हैं, n की जगह हम यहाँ पर रख लें 23 - 1/2, तो ये घटेगा तो ये आ जाएगा 22/2। अगर काटेंगे 11 आएगा तो 11d1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उठा के हम n की जगह 23 रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 23 - 1/2 d1 अपॉन b1 प्लस 23 - 1/2 d2 बराबर, अब देखो n का मान हमारे पास 23 आया है ना, तो n का मान 23 हम यहाँ भी रखते हुए चले तो ये आ जाएगा 3 × 23 प्लस 8/7 × 23 प्लस 50। ठीक है, इसका गुणा भाग जोड़ घटा के आप लोग लिखिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा a1 प्लस 11d1 बटे b1 प्लस 11d2 आ जाएगा, बराबर ये आपका आ जाए, इसका गुणा भाग करोगे तो 77/176 आ जाएगा, 77 और 16। ठीक है, ये हमारा 12वां पद हो गया, ये 12वां पद हो गया ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं t12 अपॉन t12 2 बराबर 7/16। तो अनुपात पूछ रहा है तो हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए t21 अनुपात t12 2 बराबर 7/16। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोगों ने 14 लगाया है उसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन नंबर 15 लगेगा, सेम बिल्कुल है, सेम उसी प्रकार ये 15 लगेगा। 16वें की तरफ ध्यान देकर, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग शून्य है, कह रहा किसी समांतर प्रथम n पदों का योग शून्य मतलब Sn बराबर 0 है, तो दिखाइए कि अगले m पदों का योग क्या होगा, -am कोष्ठ में m प्लस n अपॉन n-1, जहाँ a श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसने दे रखा है श्रेणी के n पदों का योग उसने 0 दे रखा है, इसका मतलब Sn बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो चलो पहले तो इसके योग बनाया जाए, इसके बाद उसको बराबर 0 रखा जाए। तो हम इसको बनाते हैं Sn बराबर, सेम जो फार्मूला होगा वही फार्मूला यहाँ रख जाए, क्योंकि Sn पदों का पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो वही फार्मूला आके यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। तो n/2 हो जाएगा, कोष्ठ में 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा कोष्ठ पर, क्योंकि Sn बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा n/2 हो जाएगा 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू ये d हो जाएगा। ठीक है, अगर n/2 को इधर भेज दिए पूरा 0 हो जाएगा, n/2 को इधर भेजेंगे तो n/2 हमारा 0 हो जाएगा। फिर बचे क्या हमारे पास, ये बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 बचेगा। ठीक है, 2 को पक्षांतर करके 0 के उस तरफ भेज दें, 2 को भेजेंगे, ये प्लस है तो माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास d क्या बचेगा, देखिए ये गया तो ये माइनस का 2a आ गया, और d हमारा गुणा में है, ये हमारा भाग में चला जाएगा n-1
1 हो जाएगा। इसका मतलब हमको एक मान डी का प्राप्त हुआ, एक मान हमको डी का प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि अगले m पदों का योग, अगले m पदों का योग। तो भाई देखो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगले m पदों का योग बराबर होता है, अगले m पदों का योग बराबर होता है m प्लस n पदों का योग माइनस पहले n पदों का योग। ठीक है, तो अगले m पदों का योग, ठीक है, बराबर m प्लस n, अगले m पदों के योग ही पूछा रहा है ना, तो ये m प्लस n पद हम लोग इसको बना लें। तो जब इसके हम योग का फार्मूला लगा के इसको बनाएंगे, देखो क्या बनेगा, ये हमें बराबर के आके हमने यहाँ बराबर लगाया, तो m प्लस n बाई 2, n का मान दे रखा है ना, m प्लस n अगले m पदों का योग, फिर आ जाएगा कोष्ट में 2a प्लस m प्लस n कह रहा है, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है, माइनस का 2a अपॉन n माइनस 1, इतना कोष्ट में 1 माइनस पहले n पदों का योग, तो श्रेणी के पहले n पदों का योग क्या है बेटा, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ों को पूरी तरह से कायदे से हल कर लेना है, ठीक है, इसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो इसको हल करना तुम्हारा काम, तो ये हल करना तुम्हारा काम। अच्छा, तुम लोग भी हल नहीं करोगे, चलिए हम ही हल किए दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से इस पद से 2a अगर कॉमन निकल लें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये m प्लस n अपान 2 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू में 2a, अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, माइनस m प्लस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये m प्लस n, a को चलो a इधर लगा लो, इसमें इसको लासा ले लो आप लोग। ठीक है, तो देखिए लासा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1, लासा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल और n से n कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, ये m प्लस n कोष्ट में a और बड़े कोष्ट में क्या आ गया, माइनस का m अपॉन n माइनस 1 आ गया। अब इसको सीधी तरह से लिख लो, आंसर ही आ गया बेटा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का am कोष्ट में m प्लस n पूरे के बटे n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, उसका आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर नहीं है, प्रूव्ड है, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।